आज हम ईवीएस सब्जेक्ट का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, शासन व्यवस्था। अब तक के पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियो हेडिंग वाइज जैसे कि सिलेबस में दिया हुआ है उस हिसाब से मैंने पढ़ाया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शासन व्यवस्था में देखते हैं स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है अपने क्षेत्र का शासन स्वयं करना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सबसे मजबूत जड़ स्थानीय स्तर पर ही होती है। जब गांव या शहर के लोग अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनते हैं और वे प्रतिनिधि अपने क्षेत्र का विकास करते हैं तो इसे ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। ये 2 स्तरों में काम करता है, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, और शहरी में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है, इनके उद्देश्य देख लेते हैं। लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान, विकास कार्यों को तेजी से लागू करना, जनता की भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अगर किसी गांव में पानी की समस्या है तो ग्राम पंचायत तुरंत टंकी या हैंडपंप लगवा सकती है। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक छोटे स्तर पे अगर कोई प्रॉब्लम है किसी गांव में तो वहाँ का जो ग्राम पंचायत है उस समस्या को हल कर सकता है। उसके लिए उसको केंद्र सरकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस टॉपिक से यूपी टेट में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानून बनाना, न्याय देना, स्थानीय विकास करना, सेना चलाना। सही आंसर है सी, स्थानीय विकास करना। ठीक, मतलब एक छोटे स्तर पे अगर आप ग्राम प्रधान को चुन लेते हैं तो वो गांव की समस्या को वही हल करेगा, ना कि उसको मतलब केंद्र सरकार के पास जाने की जरूरत है कि हमारे गांव में ये समस्या है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत गांव की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है। ठीक है, यह सीधे जनता से जुड़ी होती है और गांव के विकास के लिए काम करती है। जो पहले था वही ये चीज़ फिर से बता रहे हैं। ठीक, ग्राम पंचायत में एक प्रधान या सरपंच होता है जिसे गांव के लोग चुनाव द्वारा चुनते हैं। इसके साथ कई सदस्य होते हैं जो मिलकर पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या होता है? गांव में सड़कें बनवाना, पानी और सफाई की व्यवस्था करना, सरकारी योजनाओं को लागू करना, गरीब की सहायता करना। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं। अगर गांव में कच्ची सड़कें हैं तो ग्राम पंचायत उसे पक्की सड़कों में बदलने का काम करवाती है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी जिलाधिकारी, सी सरपंच या प्रधान, डी सांसद। तो सही आंसर है सी, सरपंच या प्रधान। ठीक, अब देखो, अब तक हमने ग्राम पंचायत के बारे में देखा कि वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं वो खुद वोट दे के एक गांव के ही सदस्य को प्रधान बनाते हैं और वो सारी समस्याओं को, जो गांव की समस्या है, सड़कें बनवाना और मतलब शिक्षा व्यवस्था देखना, जो भी है वो सब वो देखता है। उसके लिए उसको केंद्र सरकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। गरीबों की मदद करता है, पानी की समस्या को हल करता है। ठीक है, ये गांव का हो गया। अब हम देखेंगे नगर पंचायत, जो शहरों में व्यवस्था होती है। ठीक, नगर पंचायत उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जो गांव से शहर बनाने की प्रक्रिया में होते हैं। ठीक, यह ऐसे क्षेत्रों के लिए होती है जहां आबादी बढ़ रही होती है और धीरे धीरे शहरी सुविधाओं की आवश्यकता होने लगती है। आगे समझे, जहां ज़्यादा आबादी बढ़ने लगे और शहर की सुविधाएं की आवश्यकता होने लगे, वहां क्या होता है, नगर पंचायत होती है। अब नगर पंचायत का कार्य क्या होता है? सड़क और बिजली की व्यवस्था कराना, सफाई और जल आपूर्ति कराना, छोटे शहरों का विकास करना। ठीक, उदाहरण के लिए कोई बड़ा गांव जहां मार्केट, स्कूल और अस्पताल बनने लगे हों वहां नगर पंचायत बनाई जाती है। वहां ग्राम पंचायत नहीं होता। ग्राम पंचायत बहुत छोटे स्तर पे जो गांव के लिए होती है, और नगर पंचायत जहां आबादी ज़्यादा हो, शहर के सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगे वहां पे, तो वहाँ नगर पंचायत यूज़ होती है। ठीक, अब
क्वेश्चन देखते हैं, नगर पंचायत किन क्षेत्रों में बनाई जाती है? बड़े शहरों में, गांव से शहर बनने वाले क्षेत्र में या राजधानी में? तो सही आंसर है सी, गांव से शहर बनने वाले क्षेत्र में। ठीक, अब देखते हैं नगर पालिका। नगर पालिका मध्यम आकार के शहरों की प्रशासनिक संस्था होती है। ठीक, मध्यम आकार के शहरों के लिए होती है, बहुत बड़े आकार के लिए नहीं। ठीक, यह शहर में नागरिकों की आवश्यकताएं सुविधाओं उपलब्ध कराती है, जैसे सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति, सड़क और प्रकाश, स्वास्थ्य सेवाएं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे किसी छोटे शहर में कूड़ा उठाने और नालियों की सफाई का काम नगर पालिका करती है। ठीक है, नगर पालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्याय देना, कानून बनाना, शहरी सुविधाएं देना या चुनाव कराना। तो सही आंसर है सी, शहरी सुविधाएं देना, नगर पालिका का ये है। अब देखो नगर निगम। नगर निगम बड़े शहरों की शासन व्यवस्था में होता है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं। इसका प्रमुख महापौर होता है। ठीक, क्या होता है? इसका प्रमुख क्या होता है? महापौर। यह बड़े स्तर पर शहर के विकास कार्य करता है। ठीक है, बड़े स्तर पर शहर के विकास के लिए कार्य करता है। अब क्या कार्य करता है? शहर की सफाई कराता है, ट्रैफिक व्यवस्था को देखता है, जल और बिजली की व्यवस्था को देखता है, बड़े प्रोजेक्ट्स का संचालन करता है। ठीक, अब देखो उदाहरण के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में नगर निगम काम करता है। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? सरपंच, मुख्यमंत्री, महापौर, राज्यपाल। तो सही आंसर है सी, महापौर। अब जिला प्रशासन देखते हैं क्या होता है। जिला प्रशासन पूरे जिले का संचालन करता है। ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जिलाधिकारी होता है। डीएम के मुख्य कार्य, जिलाधिकारी कौन होता है? डीएम। ठीक, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सरकारी योजनाओं को लागू करना, आपात स्थिति में निर्णय लेना, ये सब डीएम का काम है। अगर जिले में बाढ़ आती है तो डीएम राहत कार्य की व्यवस्था करता है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन, जिले का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, सरपंच। तो सही आंसर है सी, जिला अधिकारी। अब देखो व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीन होती हैं। तो व्यवस्थापिका क्या होती है? कानून बनाती है। ठीक, न्यायपालिका क्या होती है? न्याय देती है। और कार्यपालिका क्या होती है? कानून लागू करती है। देखो मैंने बहुत शॉर्ट में दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो, और हर टॉपिक को मैंने इतने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है कि अगर बस आप देखते जाओ मेरी वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिला पंचायत क्या करती है, जिलाधिकारी क्या करता है। ठीक, तो व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून बनाती है। न्यायपालिका क्या करती है? न्याय देती है। और कार्यपालिका क्या करती है? कानून लागू करती है। ठीक, अब उदाहरण के लिए संसद कानून बनाती है, कोर्ट न्याय देता है और सरकार उस कानून को लागू करता है। ठीक, अब कानून बनाने का कार्य कौन करता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या पुलिस? तो सही आंसर है सी, व्यवस्थापिका। अब मतदान, वोटिंग। मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम चुनाव में वोट देकर अपना नेता चुनते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मतदान की आयु कितनी है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो सही आंसर है बी, 18 वर्ष। अब राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है सभी लोग मिलकर एक साथ रहें। भारत में अनेक धर्म, भाषा और संस्कृति होने के बावजूद हम एक हैं। उदाहरण के लिए दिवाली, ईद, क्रिसमस सभी त्यौहार मिलकर मनाना राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, विविधता में एकता किससे संबंधित है? राजनीति, राष्ट्रीय एकता, शिक्षा या विज्ञान? तो सही आंसर है बी, राष्ट्रीय एकता। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।
अब इसके 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चन हम शाम को 7 बजे देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपीटेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।